अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर सो फाइन। आज प्यूरिफिकेशन टेक्निक का हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है। इसमें हमने डिस्कस करना है क्रोमेटोग्राफी को एंड सम अदर सेपरेशन मेथड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया था सेट ने 1906 में। In chromatography, separation and purification is carried out on the differences in movement of component of a mixture through a stationary phase under the influence of a mobile phase. ओके, क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक भी है और ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक मिक्सचर होता है कंपोनेंट्स का और उन कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना होता है। और क्रोमेटोग्राफी में हम दो फेजेस यूज़ करते हैं। एक होती है स्टेशनरी फेज़ जो कि मूव नहीं करती और दूसरी होती है हमारी मोबाइल फेज़ जो कि मूविंग फेज़ होती है। इन दो फेजेस की बेस पर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। It is used for the separation of any substance which is present in a very small amount or which cannot be purified by other methods like distillation और crystallization। क्रोमेटोग्राफी को हम किस लिए यूज़ करते हैं? अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस, कोई कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में मिक्सचर में प्रेजेंट है और हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। या फिर हम क्रोमेटोग्राफी इस वजह से भी यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो जिनको हम डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट और प्यूरिफाई नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी हम जो है ना वो क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, फेजेस की बेस पर जो है ना वो क्रोमेटोग्राफी दो तरह की होती है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आगे दो एग्जाम्पल्स, दो टाइप्स आ जाती होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों ही क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती हैं। इसी तरह से पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी सेकंड टाइप है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की आगे टाइप्स हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो फेजेस की बुनियाद पर हमारे पास दो टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी की, एडजॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसी तरह से एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की भी आगे हमने दो टाइप्स को डिस्कस करना है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की भी आगे दो टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। एडजॉर्प्शन और कॉलम क्रोमेटोग्राफी को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेज़ लिक्विड होती है जबकि जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड सब्सटेंस होता है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि किसी सॉलिड के ऊपर किसी लिक्विड चीज़ का एडजॉर्ब हो जाना, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही होता है। तो एडजॉर्प्शन कब होती है? जब हमारे पास एक फेज़, हमारी जो स्टेशनरी फेज़ है जो कि मूव नहीं करती वो सॉलिड होगी और जो हमारी मूविंग फेज़ या मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल सेपरेशन व्हेन कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट रिलेटिव एडजॉर्प्शन सोल्यूबिलिटीज़। ओके, तो एडजॉर्प्शन सोल्यूबिलिटीज़ किस फिनोमिना के ऊपर वर्क करती है? ये सोल्यूबिलिटीज़ के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है। मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स की सोल्यूबिलिटी डिफरेंट होती है। जैसे कि किसी भी मिक्सचर में एक कंपोनेंट है तो वो मोबाइल फेज़ में ज़्यादा सोल्यूबल होगा एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी फेज़। तो वो मोबाइल फेज़ में ज़्यादा सोल्यूबल होकर आगे मोबाइल फेज़ के साथ ही मूव करता हुआ ऑपरेटर से बाहर निकल जाएगा और फिर हम क्या करेंगे कि उस मोबाइल फेज़ को हम सेपरेट कर लेंगे और कंपोनेंट को हम सेपरेट कर लेंगे। हो सकता है कि कोई एक कंपोनेंट, कोई एक सब्सटेंस जो है ना वो स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा सोल्यूबल हो, तो उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा होने की वजह से वो वाला कंपोनेंट जो है ना वो स्टेशनरी फेज़ के साथ ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर हम स्टेशनरी फेज़ को रिमूव करेंगे और उसी स्टेशनरी फेज़ से फिर हम जो है ना वो अपना रिक्वायर्ड सब्सटेंस रिमूव कर लेंगे। स्टेशनरी फेज़ में हम जोन से कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं उनमें आ जाता है सॉलिड एलुमिना जिसका फॉर्मूला है Al2O3, सिलिका, स्टार्च एंड चारकोल। जबकि मोबाइल फेज़ में हम कोई एक प्योर सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं और अगर एक प्योर सॉल्वेंट से काम नहीं चल रहा तो हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी ले सकते हैं जिनकी पोलैरिटी डिफरेंट होती है।
एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की सेकंड टाइप है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेज़ लिक्विड होती है और जबकि स्टेशनरी फेज़ सॉलिड सब्सटेंस होता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और करेक्टराइजेशन करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही सेपरेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस मिलेगा। हम जस्ट अपने कंपाउंड्स को, अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। हम ये उनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा कंपोनेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। सेकंड हमारे पास टाइप आती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें दोनों फेजेस ही लिक्विड ही होती हैं। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है, इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोथ करते हैं, जबकि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में मोस्टली क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह के एनालिसिस होते हैं। ओके, पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम किन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, किन कंपोनेंट्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं, उनमें एग्जांपल आ जाती है शुगर्स की, अल्फा अमीनो एसिड्स, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की GLC, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें मोबाइल फेज गैस है और स्टेशनरी फेज लिक्विड है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो जो चीज़ पहले ना, जैसे यहाँ पे पहले लिखा हुआ है गैस, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है मोबाइल फेज़ को, और जो वर्ड बाद में लिखा हुआ आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड, तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है स्टेशनरी फेज़ को। तो समटाइम्स हमें क्रोमेटोग्राफी का नाम देखकर ही पता चल जाता होता है कि इसमें मोबाइल फेज़ कौन सी होगी और इसमें स्टेशनरी फेज़ कौन सी होगी। अगेन चूंकि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होगी और इसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सम सेपरेशन मेथड्स बेस्ड ऑन केमिकल्स। ओके, आपके पास एक मिक्सचर है फिनोल का और एसिड का, और आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो आप इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब देखिए फिनोल और एसिड दोनों की करैक्टरिस्टिक एसिडिक है, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट वीक बेस है। अब जो वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही जाकर जो है वो रिएक्ट करेंगे। फिनोल और एसिड में जो एसिड्स होते हैं, इनकी एसिडिक करैक्टरिस्टिक्स हाई होती है, इसी वजह से एसिड जो है वो वीक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर हमारे पास पायरोलीजीनियस एसिड है, पायरोलीजीनियस एसिड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें होता है मेथनॉल, एस्टिक एसिड और एसीटोन। इसमें अब अगर हम एस्टिक एसिड को सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम ऐड करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब एस्टिक एसिड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो कैल्शियम एसीटेट मिलेंगे और ये सेपरेट हो जाते होते हैं, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। कैल्शियम एसीटेट एस्टर्स हैं और एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल्स होती हैं। ओके, अगर हमारे पास नंबर थर्ड पे है, अगर हमारे पास मिक्सचर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स का, तो इनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। इनके लिए हमारे पास होते हैं दो मेथड, हिंसबर्ग रिएजेंट मेथड और सेकंड वन है हॉफमैन मेथड। हिंसबर्ग रिएजेंट मेथड में हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और हॉफमैन मेथड में हम डाईइथाइल ऑक्सलेट यूज़ करते हैं। अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो अमीन्स हैं, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और डाईइथाइल ऑक्सलेट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जबकि टर्शरी अमीन्स ना ही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी और ना ही डाईइथाइल ऑक्सलेट के साथ रिएक्ट करती हैं। तो इस वजह से टर्शरी अमीन्स को तो हम सबसे पहले सेपरेट कर लेते होते हैं, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट देती हैं जिनका कलर डिफरेंट होता है, और इसी से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते होते हैं कि ये प्राइमरी अमीन है और ये सेकेंडरी अमीन है।
नेक्स्ट है, अगर आपके पास है रेक्टिफाइड सिपरेट जो है ना, ये एथानॉल का मिक्सचर होता है जिसमें 95% एथानॉल और 5% वाटर है। तो अब हम जो है ना इससे एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, यानी कि हम रेक्टिफाइड सिपरेट से एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, यानी कि हम 95% एथानॉल से 100% प्योर एथानॉल पे जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें रेक्टिफाइड सिपरेट को रिएक्ट करवाना पड़ेगा क्विक लाइम के साथ, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड रेक्टिफाइड सिपरेट में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको हम रिमूव कर लेंगे और हमारे पास प्योर 100% एथानॉल आ जाता होता है। और प्योर 100% एथानॉल को कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। नंबर लास्ट पे हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास बेंजीन और थायोफीन का मिक्सचर है और हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो फिर हम इस मिक्सचर को रिएक्ट करवाएंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब बेंजीन और थायोफीन में जो थायोफीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है टूवर्ड सल्फ्यूरिक एसिड एज़ कम्पेयर टू बेंजीन। अब जो थायोफीन है ये जल्दी से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फोनेशन रिएक्शन देती है और हमें प्रोडक्ट मिलेगा थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। और ये प्रोडक्ट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता होता है, जबकि बेंजीन वैसे के वैसे इनसोल्युबल फॉर्म में रहते हैं। बेंजीन जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना ही उसमें डिसॉल्व होती है। तो अनडिसॉल्व्ड बेंजीन को हम सेपरेट आउट कर लेंगे और उसको वाटर के साथ वॉश करेंगे, ताकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो बेंजीन के साथ मिक्स हुआ है वो रिमूव हो जाए। अब जो है सल्फ्यूरिक एसिड तो रिमूव हो गया, लेकिन अब बेंजीन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। तो इसके लिए हम बेंजीन को ड्राई करेंगे। कैसे? कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी उसका जो है ना वो ड्राई करवा सकते हैं हम। हमें पता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है ना ये वाटर एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा हम डिस्टिलेशन मेथड से भी वाटर को रिमूव कर सकते हैं बेंजीन से। और डिस्टिलेशन मेथड हमने पीछे पढ़ा हुआ है, उसकी हमने 4 टाइप्स भी डिस्कस की हुई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है वो वापस से जाकर पार्ट 2 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स का देख सकते हैं।